जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको जीके और करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है। ऑप्शन आप रहे साने तकाइची हैं, यूरिको कोइके हैं, या फिर आपका नाओमी मिजुता है, या फिर योशिको तनाका है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका साइने तकाइची हो जाएगा, जो कि जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मारिया कोरिना मचाडो हो जाएगा। ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड नंबर पर। पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की पहली चीता सफारी अक्टूबर 2025 में किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर दिया गया है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर है भूषण गवई है, या फिर डी वाई चंद्रचूड़ है, सूर्यकांत है, या फिर एन वी रमना है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर यहाँ पर सूर्यकांत हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर पर दिया गया है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की तीसरी तिमाही में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ऑप्शन यहाँ पर है 75वां स्थान है, 85वां है, 90वां, या फिर आपका 60वां स्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 85वां स्थान हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 6 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, केरल है, राजस्थान, या फिर तमिलनाडु है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 7th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर अनंत गोयनका है, संजय गोयनका है, हर्षवर्धन नेओटिया है, या फिर आपका उज्ज्वला त्रिपाठी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर यहाँ पर आपका आनंद गोयनका आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा नौसेना के लिए प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह यानी कि CMS-03GSAT-7R किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा LVM-3 हो जाएगा। ठीक है, LVM-3 आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 9th नंबर पर दिया गया है कि मिसेज यूनिवर्स 2025 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुष्मिता सेन है, नेहा धूपिया है, या फिर सौरी सिंह है, या फिर आपका प्रियंका गांधी है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सौरी सिंह हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर कहाँ बनाया जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पर नागपुर है, भोपाल है, बेंगलोर, या फिर जयपुर है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 11th नंबर पर दिया गया है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 102वां स्थान है, या फिर 98वां है, या फिर 99, या फिर 112वां स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर 102वां स्थान हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 12th नंबर पर दिया गया है कि इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर पेरू है, वेनेजुएला है, कोलंबिया, या फिर उरुग्वे है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका उरुग्वे हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को के नए महानिदेशक 2025 में कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऑड्री अजूले हैं, या फिर एंटोनियो गुटेरस है, या फिर खालिद अल एनानी है, या फिर मोहम्मद अल शेख है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा खालिद अल एनानी हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका 14th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाला अमेरिका का तीसरा राज्य कौन बना है। ऑप्शन यहाँ पर न्यूयॉर्क है, टेक्सास है, कैलिफोर्निया या फिर आपका पेंसिल्वेनिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन कैलिफोर्निया हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 15th नंबर पर दिया गया है कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आप पर सलमान रुश्दी है, एनी अर्नो है, लुई ग्लिक है या फिर आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई है। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन यानी कि आपका लाजुलो क्राजोना हुरकोई आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16th नंबर पर दिया गया है कि 47वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर या फिर थाईलैंड है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका मलेशिया हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर पर दिया गया है कि भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर सुंदरवन है, नीलगिरी है या फिर स्पीति घाटी है या फिर आपका मानस है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो 17 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा स्पीति घाटी हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 18th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में जन्मी पहली वयस्क चीतामुखी किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी है। तो ऑप्शन यहाँ पर रणथंभौर है, गिर है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान है या फिर पन्ना है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2025 और 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, सौराष्ट्र है, विदर्भ है या फिर बंगाल है। तो आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विदर्भ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 20 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि एनसीसी के 35वें महानिदेशक कौन बने हैं। ऑप्शन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरप्रीत सिंह है या फिर लेफ्टिनेंट जनरल एस चावला है या फिर वीरेंद्र वत्स या फिर आपका तरुण शर्मा है। तो आपका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर पर दिया गया है कि अक्टूबर 2025 में IUCN का 90वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूटान, नेपाल, तुवालू या फिर लाओस है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 21 का वो आपका तुवालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुवालू आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का सर्वोच्च मानवाधिकार सम्मान सखारोव पुरस्कार 2025 में किसे मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 22 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि आंद्रेस क्या हो जाएगा, आंद्रेस पोजोबत व मिलिया अमाग्लो बेली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2026 में शीतकालीन ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किस भारतीय को चुना गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया नीरज चोपड़ा है, मीराबाई चानू है, अभिनव बिंद्रा है, पीवी सिंधु है। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर अभिनव बिंद्रा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 24 पर आ जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर है लाओस है या फिर तिमोर लेस्ते है, म्यांमार या फिर नेपाल है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तिमोर लेस्ते आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर पर दिया गया है कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शंस यहां पर दिए गए हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर जो हो जाएगा वो आपका जॉन क्लार्क, माइकल एच डेबोरेट, जॉन एम और मार्टिनस आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाएंगे। 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर 100वां स्थान है, 120, 128 या फिर 130 है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 128वां स्थान रहा है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 27 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बांसवाड़ा राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर इसके नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका है 28 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पर कोच्चि, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम है। 28 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर चेन्नई हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 29 पर आपसे दिया गया क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर नोवाक जोकोविच है, कार्लोस अल्काराज है, राफेल नडाल है या फिर डेनिल मेदवेदेव है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कार्लोस अल्काराज आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला आधिकारिक झुग्गी झोपड़ी मुक्त शहर कौन बना है? ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, भोपाल, चंडीगढ़ या फिर जयपुर है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका चंडीगढ़ हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन के सम्मान में संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर चेन्नई है, कोल्लम है, हैदराबाद या फिर नई दिल्ली है। 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोल्लम यानी कि केरल हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाज घर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, गुजरात है, गोवा या फिर मध्य प्रदेश है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गोवा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि सीमा सड़क संगठन BRO ने विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहां बनाई गई है? तो ऑप्शन यहां पर दिया गया है, ऑप्शन है यहाँ पर है खारदुंगला दर्रा है या फिर आपका उमलिंगला दर्रा है या फिर मिग दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मिग दर्रा हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय अभ्यास कोंकण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान या फिर रूस है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 35 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पर 18, 12, 18 है, 22 है, 25 या फिर आपका 28 है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 22 पदक जीते हुए हैं, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 36 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर पीएम स्किल इंडिया है, सेतु योजना है या फिर पीएम रोजगार मिशन या फिर आपका उद्यमिता योजना है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पीएम सेतु योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 37 नंबर पर दिया गया है कि पहली वाणिज्यिक कोयला खदान नामफोक किस राज्य में उद्घाटित हुई है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है असम, नागालैंड, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 37 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक किस देश ने शुरू किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर है इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया या फिर सिंगापुर है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर फिलीपींस मतलब कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 39 पर दिया गया क्वेश्चन है कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा या फिर गुजरात है। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऊंटों की घटती जनसंख्या रोकने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर नेशनल कैमर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव है या फिर कैमर डेवलपमेंट स्कीम है या फिर मिशन ऊंट रक्षा है या फिर आपका राष्ट्रीय पशुधन मिशन है। 40 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया आलिया भट्ट है, करीना कपूर है, अनुष्का शर्मा या फिर दीपिका पादुकोण है। आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दीपिका पादुकोण मतलब कि आपका बी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार 2025 किस देश की महिला ने जीता है? ऑप्शन यहाँ पर वेनेजुएला है, स्पेन है, चिली या फिर ब्राजील है। आपका 42 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर वेनेजुएला हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 43 नंबर पर दिया गया है कि जापान की संसद का नाम क्या है। ऑप्शन यहाँ पर नेशनल डाइट है, या फिर आपका शोगुन है, या फिर पार्लियामेंट ऑफ टोक्यो, या फिर हाउस ऑफ निप्पन है। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेशनल डाइट आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया है कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर 24 अक्टूबर 1945 है, 16 नवंबर 1945 है, 14 दिसंबर 1946 है, 2 मार्च 1947 है। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पर आपका 16 नवंबर 1945 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 45 पर दिया गया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर वियना है। तो आपका 45 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पेरिस हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर अनुच्छेद 74 है, 124 है, 143 या फिर 239 है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अनुच्छेद 124 आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 पर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि वर्तमान यानी नवंबर 2025 तक भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन आप भूषण रामकृष्ण गवई हैं, या फिर एन वी रमना है, या फिर चंद्रचूड़ है, या फिर सूर्यकांत है। 47 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर भूषण रामकृष्ण गवई आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, दक्षिण कोरिया है, सिंगापुर या फिर स्वीडन है। 48 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि फिक्की की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 1920 है, 1925 है, 1927 या फिर 1930 है। क्वेश्चन नंबर 49 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 1927 आपका राइट हो जाएगा। 50 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ईरानी कप 2025 से 2026 में उप विजेता टीम कौन रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई है, या फिर रेस्ट ऑफ इंडिया है, सौराष्ट्र है, या फिर दिल्ली है। 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रेस्ट ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 51 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला डिजिटल ड्रोन कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान है। 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना मतलब कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर पर दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व बैंक ने भारत की 2025 से 2026 की जीडीपी ग्रोथ रेट अनुमानित रूप से कितनी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया 6.2% है, 6.6% है, 7% है, 5.8% है। 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 6.6% आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में वन हेल्थ मिशन का उद्घाटन किसने किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी हैं, डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं, अमित शाह या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्वांटम रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, चेन्नई है, बेंगलुरु या फिर नई दिल्ली है। 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 55 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 50 में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, आईआईएससी बैंगलोर है, या फिर आईआईटी मद्रास है। क्वेश्चन नंबर 55 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आईआईटी बॉम्बे हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 56 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट कहां शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर लद्दाख है, जम्मू है, असम या फिर गुजरात है। अगर हम बात करेंगे 56 नंबर की तो राइट आंसर यहाँ पर लद्दाख हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 57 पर तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला एआई प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जापान है, सिंगापुर है, दक्षिण कोरिया या फिर इजराइल है। अगर हम बात करेंगे 57 की तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सिंगापुर हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राजील है, फ्रांस है, सऊदी अरब है, या फिर आपका जर्मनी है। तो आपका 58 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सऊदी अरब हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 59 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य ने गौ संवर्धन नीति 2025 लागू की है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है या फिर गुजरात है। 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 60 पर। तो 60 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि सोलर एक्सपो 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, अहमदाबाद है, भोपाल या फिर कोची है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 61 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ अक्टूबर 2025 में वरुण नौसेना अभ्यास किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर अमेरिका है। तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फ्रांस हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 62 पर। तो 62 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की अध्यक्षता कौन है और 2025 तक? तो ऑप्शन यहाँ पर है अजय बंगा है, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है या फिर डेविड मलपास है या फिर आपका जिम योंग किम है। अगर हम बात करेंगे 62 नंबर पर, तो 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अजय बग्गा हो जाएगा, ठीक है, अजय बंगा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 63 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई विलेज किस राज्य में विकसित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। आपका 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन चंद्रयान 4 की घोषणा की इसरो ने किस उद्देश्य से की है? तो ऑप्शन यहाँ पर चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए या फिर मंगल की सतह पर खोज के लिए या फिर सूर्य अध्ययन के लिए या फिर पृथ्वी के तापमान के अध्ययन हेतु है। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिए राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा तकनीकी साझेदारी समझौता किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, अमेरिका है, जापान या फिर रूस है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका फ्रांस हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है 10 अक्टूबर है या फिर 15 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर या फिर 20 अक्टूबर है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका 17 अक्टूबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 67 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारत का पहला एआई आधारित न्यूज एंकर लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर आज तक ने किया है, एनडीटीवी ने किया है, जी न्यूज ने किया है या फिर दूरदर्शन ने किया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आज तक ने किया, ठीक है, आज तक ने किया है न्यूज एंकर, जो कि एआई न्यूज एंकर है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2025 जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर एनआईसी है, इसरो है, डीआरडीओ है या फिर बार्क है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका एनआईसी हो जाता है। क्या हो जाएगा? एनआईसी आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भविष्य भारत 2047 रिपोर्ट की संस्था ने जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है, विश्व बैंक है या फिर आईएमएफ है। अगर हम बात करेंगे 69 पर, तो 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला न्यूक्लियर हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन प्रोजेक्ट कहां शुरू हुआ है? तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, तमिलनाडु है, पंजाब है या फिर असम है। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर, तो 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मार्स लिविंग लैब की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पर यूएई है, अमेरिका है या फिर चीन है या फिर आपका जापान है। तो आपका 71 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 2025 की थीम क्या रही है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, जल्दी से बताएंगे 72 पर। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका स्मार्ट ट्रैवल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्मार्ट ट्रैवल ना होकर यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा टूरिज्म एंड पीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूरिज्म एंड पीस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन 2025 का खिताब जीता है? तो ऑप्शन यहाँ पर है सिंगापुर एयरलाइंस है, अमीरात है या फिर कतार एयरवेज है या फिर आपका एयर इंडिया है। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर एयरलाइंस आपका राइट हो जाएगा, याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 74 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला एआई पॉलिसी थिंक टैंक कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर या फिर आपका पुणे है। 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नई दिल्ली हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 75 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने मिशन बेटी विद्या शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार या फिर मध्य प्रदेश है। 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 75 का, यहाँ पर आपका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर पर दिया गया है कि कौन सा राज्य भारत का पहला 100% इलेक्ट्रिक राज्य घोषित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम, गोवा, मेघालय या फिर केरल है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 77 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 28 अगस्त है या फिर 29 अगस्त है, 30 अगस्त या फिर 15 सितंबर है। 77 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका क्या हो जाएगा 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 का बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड किसे मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है, मीराबाई चानू है, निकहत जरीन है या फिर रानी रामपाल है। 78 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पीवी सिंधु हो जाएगा। ठीक है, पीवी सिंधु आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 79 पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्पेस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर केरल है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर ओडिशा है। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्मार्ट फिशिंग पोर्ट कहां खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर विशाखापट्टनम है, कोची है, मुंबई है या फिर पुरी है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 81 पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, गुरुग्राम है, हैदराबाद या फिर कोलकाता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पुणे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुणे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर नॉर्वे है, स्वीडन है, फ्रांस या फिर जर्मनी है। तो आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नॉर्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉर्वे आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 83 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी है, भोपाल है, चेन्नई है या फिर जयपुर है। अगर हम बात करेंगे 83 नंबर पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका वाराणसी हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीरज चोपड़ा है, पीवी सिंधु है या फिर लवलीना बोरगोहेन है या फिर मीराबाई चानू है। तो आपका 84 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 85 पर देखेंगे, यहां पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय महिला फुटबॉल लीग 2025 का विजेता कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर गोकुल केरल एफसी है या फिर मणिपुर एफसी है या फिर राजस्थान यूनाइटेड है या फिर उड़ीसा एफसी है। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा गोकुलम केरल एफसी आपका राइट हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में गो संवर्धन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर राजस्थान है। अगर हम बात करेंगे 86 नंबर पर तो आपका राइट आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 87 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को ग्लोबल टीचर अवार्ड 2025 मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है रंजीत सिंह दिसाले या फिर आपका वेद प्रकाश है या फिर विजय शर्मा है या फिर संतोष यादव है। अगर हम बात करेंगे 87 पर तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका रंजीत सिंह दिसाले आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शून्य बेरोजगारी मिशन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, असम है, झारखंड या फिर हरियाणा है। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89 पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने डिजिटल पीस ट्रेटी पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर जापान है। क्वेश्चन नंबर 89 की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत देश हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हेल्थ टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद या फिर बैंगलोर है। तो 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हैदराबाद हो जाता है, ठीक है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2025 में भारत का कौन सा राज्य जीरो कार्बन स्टेट बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, सिक्किम है या फिर नागालैंड है। क्वेश्चन नंबर 91 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर दिया गया है कि विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 14 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर या फिर 17 अक्टूबर है। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करेंगे तो 92 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर पूछा गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कब आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंदौर है, वाराणसी है, दिल्ली या फिर जयपुर है। तो आपका जल्दी से बताएं कहां पर आयोजित हुआ है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इंदौर में आयोजित हुआ है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला क्लाइमेट स्मार्ट पोर्ट कहां बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कांडला है, विशाखापट्टनम है, कोची है या फिर मुंबई है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर कांडला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कांडला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में जी ट्वेंटी इनोवेशन समिति की मेजबानी किस देश ने की, कौन सा देश करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया ब्राजील है, भारत है, इंडोनेशिया है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर ब्राजील देश हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या करेगा, जी20 इनोवेशन समिति की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 96 पर आएंगे। आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेवी साइबर कमांड सेंटर कहां स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर विशाखापट्टनम, मुंबई, कोची या फिर गोवा है। तो नेवी साइबर कमांड सेंटर जो है वो आपका कहां पर हुआ है, विशाखापट्टनम में हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 97 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने नारी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या फिर राजस्थान या फिर आपका हरियाणा है। तो नारी सुरक्षा पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश राज्य में आपका लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 98 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे किस महान वैज्ञानिक की जयंती पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम है, सीवी रमन है या फिर होमी बाबा है या फिर जगदीश चंद्र बोस है। तो यहाँ पर आपका जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे है वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पर आपसे पूछा गया है कि भारत स्किल मिशन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है, कृषि से क्षेत्र सुधार या फिर महिला सशक्तिकरण या फिर स्वास्थ्य सुधार है। तो आपका राइट आंसर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, आपका ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 100 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि लिखा हुआ है कि भारत का पहला स्पेस डिफेंस सेंटर कहां खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर, चेन्नई, पुणे या फिर नई दिल्ली। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बैंगलोर हो जाता है, जो कि आपका ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को सिटी ऑफ लेक्चरर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोलकाता, जयपुर, मुंबई या फिर दिल्ली है। तो 101 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका कोलकाता में आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लोबल मेडिकल हब कहां बनाया जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, मुंबई है, चेन्नई है या फिर दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 183 नंबर पर दिया गया है कि किसने भारत डाटा मिशन का शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, आरबीआई है या फिर शिक्षा मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर नीति आयोग आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 104 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष मिशन योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, असम या फिर महाराष्ट्र है। तो 104 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 105 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप 15 अक्टूबर है, 16 अक्टूबर है, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एमओयू साइन किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर सिंगापुर है, जापान है, फ्रांस है या फिर आपका अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 107 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, गुजरात है, उत्तराखंड है या फिर हरियाणा है। तो आपका 107 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 108 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खुली है। तो ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, कोची है, मुंबई या फिर भोपाल है। तो 108 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 109 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है 13 अक्टूबर है, 15 अक्टूबर है या फिर 18 अक्टूबर या फिर 19 अक्टूबर है। तो 109 क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 13 अक्टूबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 110 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने सीएम रोजगार मेला आयोजित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा है, पंजाब है या फिर बिहार है या फिर झारखंड है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हरियाणा हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वर्ग माइग्रेटरी बर्ड डे अक्टूबर में कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 112 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता न्यायालय एआई कोर्ट कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर जयपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 113 नंबर पर दिया गया है कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 8 अक्टूबर को या फिर आपका 10 अक्टूबर है या फिर 11 अक्टूबर या फिर 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला स्पेस साइंस म्यूजियम कहाँ खोला गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अहमदाबाद है, बेंगलोर है, पुणे या फिर दिल्ली है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अहमदाबाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है 23 दिसंबर या फिर 15 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर या फिर 25 दिसंबर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 116 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य ने ई लर्निंग क्रांति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, केरल है, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र है। तो 116 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 117 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत का पहला नेशनल रेल म्यूजियम डिजिटल प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नई दिल्ली है, मुंबई है, भोपाल या फिर वाराणसी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्लोबल एजुकेशन रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन यहाँ पर 29वां है, 35वां है, 40वां है या फिर 50वां स्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 29वां स्थान हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका है 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला एआई हेल्थ चैटबॉट किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर आयुष मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, नीति आयोग है, एनआईसी है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका आयुष मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड्रन कहाँ तैनात हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर जयपुर में हुआ है या फिर भोपाल में या फिर नई दिल्ली में या फिर आपका लखनऊ में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जिसमें आपके करंट अफेयर और जीके के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो भी बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी करंट अफेयर, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, साइंस और उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।